हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जो प्रॉब्लम करने जा रहे हैं वो है nth फिबोनाची नंबर। और ये आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे है। तो हमें क्या करना है कि हमें nth नंबर पे फिबोनाची सीरीज के nth नंबर पे जो नंबर होगा हमें वो रिटर्न करना है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि फिबोनाची सीरीज होती क्या है और फिर देखेंगे कि इसको करना कैसे है। ठीक है। और इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन दी गई है और स्पेस जो है वो बिग ऑफ एन दी गई है। ठीक है। तो हम लोग पहले समझते हैं कि फिबोनाची सीरीज होती क्या है और फिर इसको करेंगे कैसे। ठीक है। अब फिबोनाची सीरीज की स्टार्ट कैसे होती है कि इसका जो पहला टर्म होता है वो हमेशा जीरो रहता है और उसका जो सेकंड टर्म रहता है वो हमेशा वन होता है। अब इसके बाद वाले टर्म कैसे आएंगे? बाद वाले टर्म आएंगे इसके जो टर्म निकालना है हमें। जैसे अभी मुझे मिल गया है कि जीरो टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है। अब मुझे सेकंड टर्म निकालना है। सेकंड टर्म कैसे निकालूंगा? मैं इसके पहले के दो को ऐड जब करूंगा तब मुझे वो करंट टर्म मुझे मिल जाएगा। जैसे मुझे अभी सेकंड टर्म निकालना है तो मैं सेकंड टर्म कैसे निकालूंगा? सेकंड कि जो पहला वाला है मतलब जस्ट बिफोर और उसके दो स्टेप आगे का। ठीक है। तो जैसे जीरो जीरो और वन है तो उन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? वन। मतलब ये भी सेकंड टर्म हो गया। वैसे ही इसके बाद वाले कैसे निकालूंगा? उसके दो पहले। ठीक है। जैसे वन और वन है तो दोनों को ऐड करूँ तो टू। अब इसके बाद वाला टर्म कैसे निकलेगा? टू और वन को प्लस करके थ्री। वैसे इसके बाद वाला थ्री और टू को प्लस करके फाइव। अब इसके बाद वाला कैसे निकलेगा? फाइव और थ्री को प्लस करके एट। ऐसे करके हम आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे हमें सीरीज मिलते जाएगी। ठीक है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि nth फिबोनाची नंबर हमें रिटर्न करना है। ठीक है। तो nth मतलब n जो हो गया उसकी पोजीशन होगी। अब उस पोजीशन में जो नंबर होगी हमें वो रिटर्न करना है। जैसे हमें अगर n 5 दिया गया है तो हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे जीरो है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फिफ्थ है और ये फिफ्थ इंडेक्स पे ये नंबर है इसको हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है। बस इतना ही करना है। एकदम सिंपल सा है। तो हम इसको कोड कैसे करेंगे कि बहुत एकदम बेसिक, बहुत ज़्यादा बेसिक। ठीक है। बहुत ज़्यादा बेसिक क्या करेंगे कि एक फॉर लूप लगाएंगे जो आई इक्वल्स टू टू से एन तक चलेगा। ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे होंगे कि हम जो एरे बनाएंगे, एरे में हम सारे वैल्यूज को स्टोर करते रहेंगे। और पहले ही हम एरे में ये बोल देंगे कि सोचो मेरा अगर एरे का नाम है एफ। एफ तो एफ का जो जीरो इंडेक्स पे होगा वो हमेशा क्या होगा? जीरो, जो मैंने अभी बताया। और एफ का जो फर्स्ट इंडेक्स होगा वो हमेशा क्या होगा? वन। तो हम कैलकुलेट सेकंड इंडेक्स से करना चालू करेंगे ना। हम सेकंड इंडेक्स से करना चालू कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड इंडेक्स से करना चालू कर रहे हैं तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि जो मेरा एफ है, ठीक है, एरे में हम डालेंगे वैल्यू तो एफ ऑफ आई क्या हो जाएगा? मैंने कहा था कि पहले दो जो टर्म है वो मतलब एफ ऑफ आई माइनस वन प्लस एफ ऑफ आई माइनस टू। बस इतना ही करना है। और इसको बस हमें मॉड्यूलो करके हमें रिटर्न करना है। और जब पूरा कैलकुलेट हो जाएगा और हमें रिटर्न क्या करना है? बस हम एफ ऑफ एन को रिटर्न कर देंगे। बस एकदम सिंपल सा है। अब इसको एक बार कोड करके देख लेते हैं। ठीक है। तो ये रहा इसका कोड। तो मैंने क्या किया है कि मुझे n दिया गया है तो मैं बस इसमें क्या करूँगा कि n+1 साइज़ का एरे बना लूँगा। क्योंकि मुझे n एलिमेंट स्टोर करने हैं ना। अगर मैं सिर्फ n लिखता हूँ तो वो n-1 तक के एलिमेंट स्टोर करेगा। तो मुझे n तक करना है मतलब मुझे एक ज़्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है। अब जो मेरा एरे है, एरे के जीरो इंडेक्स पे मैं जीरो डाल दूंगा और पहले इंडेक्स पे वन डाल दूंगा। अब कैलकुलेशन में सेकेंड इंडेक्स से चालू करूंगा, एन तक जाएगी और इसमें आई का वैल्यू प्लस होते रहेगा। ठीक है। अब एफ ऑफ आई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ आई माइनस वन मतलब एक पहले और एफ ऑफ आई माइनस टू मतलब दो कदम पहले की जो नंबर है उसको हम प्लस कर देंगे। और हमने ये मॉड्यूलस लगा क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि आंसर जो हो सकता है वो बहुत बड़ा हो सकता है। तो हमें मॉड्यूलर लगा के ही करना है ताकि वो रेंज में रहे। ठीक है। तो हमने ये मॉड्यूलो इसलिए लगा दिया और वो एरे में भरते जाएगा। अब जो मेरे एरे का जो लास्ट वैल्यू होगा वही मेरा आंसर होगा क्योंकि ये एन तक चलेगा। जैसे पाँच तक चलाना है। ठीक है। फिफ्थ इंडेक्स में जो है वहाँ तक चलाना है। उससे ज़्यादा लूप चलेगा ही नहीं। तो वो जो लास्ट एलिमेंट होगा, जो लास्ट नंबर होगा वही मेरा आंसर होगा। तो बस इसको रिटर्न कर दो, इतना ही करना है। ठीक है। और इसमें भी हमें कॉम्प्लेक्सिटी में दी गई थी कि हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन है तो हम बिग ऑफ एन ही चला रहे हैं और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन तो हम उतना ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। अब इसको एक बार रन कर लेते हैं। तो ये रन हो गया। अब इसको सबमिट कर देते हैं। ठीक है। ये सबमिट हो गया। तो इसको करने के बाकी तरीके काफ़ी तरीके होते हैं पर उसमें क्या था कि अगर हम रिकर्जन से करते हैं तो रिकर्जन क्या करेगा कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको
लाइक एक्सीड कर जाएगा, ठीक है। हम जब करेंगे रिकर्जन से तब उसमें क्या होगा कि एफ ऑफ आई माइनस वन मतलब एन माइनस वन के लिए और एन माइनस टू के लिए और दो कॉल्स कर रहा होगा, मतलब जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो टू टू द पावर एन तक चली जाएगी, जबकि अपना हमें करना ही है इस बिग ऑफ एन में। तो ये सबसे बढ़िया और आसान तरीका है, ठीक है। तो आप लोग भी एक बार करके देख लेना, समझ आ गया होगा, ईजी सा है। तो आप लोग भी एक बार करके देख लेना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।